आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम टीचर 9.0 में। अगर अभी तक आपने ड्रीम टीचर 9.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। हम यहाँ पर आप लोगों के लिए सी-टेट, यूपी-टेट या फिर KBS, NBS यानी ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ एक बेस्ट कंटेंट के रूप में, और हर क्वेश्चन को हम एक डिटेल्स में सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन है वो रहेगा हमारा EVS पेडागोजी क्वेश्चन रहेगा, जो कि क्वेश्चन का आपका लेवल जो है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा। मेरा मकसद सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बाकी चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है इंग्लिश में अपना क्वेश्चन देख लेंगे। बाकी मैं आप सभी को पता होगा कि मैं क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ता हूँ और हिंदी में ही समझाता हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि हमीदा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। ठीक है, वो कक्षा 5 के छात्रों के बीच जल वार्तालाप की अवधारणा विकसित करना चाहती है। ठीक है ना, जल वार्तालाप की अवधारणा को विकसित करना चाहती है। इसके लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगा? ठीक है, पहला है समूह चर्चा के लिए कुछ विद्यार्थियों का समूह बनाना। अगर समूह चर्चा के लिए हम कुछ विद्यार्थियों का समूह बनाते हैं तो उससे क्या होगा कि हम जल वार्तालाप के अवधारणाओं को विकसित नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट का क्लियर करना है ना उसको, तो क्या पता कोई बच्चा होगा जिनको मालूम नहीं होगा तो फिर वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी इसके लिए वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, थोड़ा बहुत इससे असर हो सकता है पर हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा, अवधारणाएं विकसित नहीं हो पाएगी। अवधारणाएं विकसित करना है ना। इससे संबंधित चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो भाई साहब इससे तो भी हम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका ऑप्शन 4 दिया है इसमें क्या बोला है कि छात्रों को पानी के विभिन्न स्रोतों का यात्रा कराना। ठीक है, जो भी सोर्स है उसका हम क्या करेंगे, ट्रेवलिंग कराएंगे, वहाँ पर बच्चों को ले जाएंगे यानी प्रत्यक्ष उसका दिखाएंगे। ठीक है, उदाहरण देने की कैसे पानी बिना जीना संभव नहीं है, यानी अगर हम किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप में दिखाकर ये बताते हैं कि ये इसके बिना जीवन संभव नहीं है तो वो उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर वो कॉन्सेप्ट बन जाएगा और कभी भी उसको भूलेगा नहीं। तो ये जो गतिविधि है हमारा ये परफेक्ट गतिविधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका सेकंड कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बच्चे को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है बोला। ठीक है, ये विषय बच्चों को अपने आसपास हो रही घटनाओं को जानने का मौका देता है। सही बात है, ईवीएस से तो हमें आसपास की घटनाओं के बारे में मालूम पड़ता है। ठीक है, सेकंड है आपका कि यह विषय बच्चों को विभिन्न तथ्यों की अवधारणा और परिभाषाओं को याद रखने में मदद करता है। देखिए जब भी ईवीएस में क्या बोला गया है कि ईवीएस में हमें करके सीखना है। ठीक है ना, खोजबीन करना है। तो यहाँ पर जो याद करने वाली बात आ गई ना, ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। रटना नहीं है, हमें अवधारणाओं को अपने अंदर विकसित करना है। कोई भी चीज देख रहे हैं तो उसके बारे में हमें क्या तर्क शक्ति क्षमता विकसित होना चाहिए। तो ये जो याद करने का दे रहा है ना, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो वहां पर क्या बोला है कि सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, यह एक एकीकृत प्रकृति की बात है। सही बात है, एकीकृत मतलब समग्र रूप बोलते हैं ना। बाल केंद्रित शिक्षा पर्यावरण अध्ययन को बेहतर ढंग से बढ़ा सकती है। सही बात है, बाल केंद्रित अभी बोला ना, बाल केंद्रित में क्या, बालक को सक्रिय रूप से रहकर सीखना चाहिए। बाल केंद्रित यानी बालक के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को किस ढंग से देखता है आपको बताना है। उसके पृथक रूप से, समग्र रूप से, या फिर उसके साधारण रूप में, या फिर उसके थीम के रूप में। देखिए
अगर बात की जाए ना तो ईवीएस में जो बच्चा होता है ना, वातावरण को जो देखता है वो समग्र रूप में देखता है। क्यों देखता है भाई साहब? क्योंकि उसका जो बच्चे का विकास होता है और वातावरण होता है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना? जिसको बोला जाता है, मतलब समग्र का मतलब हो गया पूर्ण। यानी वातावरण से क्या हो गया कि बच्चों का विकास जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ईवीएस जो हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम, वो एक समग्र रूप होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि बच्चे का जो शारीरिक और संज्ञानात्मक और गतिक विकास होता है ना, वो वातावरण से ही जुड़ा होता है। इसलिए बोल सकते हैं कि जो ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को समग्र रूप से देखता है कि हमारा जो विकास होगा वो वातावरण से ही संभव हो पाएगा। इसलिए बच्चा मानता है कि ईवीएस का समग्र रूप है वातावरण, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि फैमिली एंड फ्रेंड्स इन ईवीएस कैरिकुलम इज। आप लोग इंग्लिश में देख लो सवाल को, हिंदी में देखते हैं कि ईवीएस की पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है, ठीक है। ईवीएस के पाठ्यचर्या में जो परिवार है एवं मित्र है, ये क्या है? आप सभी को पता होगा कि ईवीएस के कितने थीम है? 6 थीम है, जिसमें पहला थीम ही आता है परिवार और मित्र। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही लग गया होगा क्या ये थीम है। तो ऑप्शन 1 तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में कुछ जानकारी और ले लेते हैं। देखिए, टोटल आपके 6 थीम होते हैं। पहला होता है आपका परिवार एवं मित्र, दूसरा होता है भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीज हम कैसे बनाए। ये आपके 6 थीम होते हैं और इसी पर आपका ईवीएस पूरा चलता है, ठीक है। बाकी जो परिवार और मित्र के जो होते हैं ना, वो 4 उप थीम होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं आपके? रिश्ते, काम और खेल, जानवर और पादप। ये आपके 4 उप थीम हैं परिवार एवं मित्र का। इसके अंतर्गत आएगा, परिवार एवं मित्र के अंतर्गत आपका आएगा रिश्ता, काम और खेल, जानवर और पादप। अगर पूछ दे कि जानवर यानी कोई जानवर के देते, कोई भी जानवर, या फिर पादप मतलब बोले पेड़ पौधे के बारे में देते, तो ये किसके अंदर आएगा? तो आपको याद रखना ये परिवार एवं मित्र के अंतर्गत आएगा। ऐसा करके आपको पूछ सकता है कि जो आपका पेड़ पौधे हैं वो क्या है, थीम है या उप थीम है? तो भाई उप थीम है। किसके उप थीम है? तो आपको बताना है परिवार एवं मित्र का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि ईवीएस कक्षाओं में जो है सामूहिक गतिविधियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है। यानी एक समूह चर्चा के रूप में अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है ईवीएस कक्षाओं में। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट देते हैं, ये विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है। सही बात है। ये विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और उसमें सुधार लाती है। ये आपका जो हो जाएगा ना, देखिए ऑप्शन आपकी चारों मिलता जुलता ही रहेगा, पर क्या करना है कि उस ऑप्शन को चूज करना है जो आपके लगेगा ना कि 100% यही होगा और ज़्यादा इफेक्टिव यही है आपका आंसर, तो उसको टिक करना है क्योंकि चारों ऑप्शन आपको सही लगेगा। पेडागोजी आपका बेसिक जो है ना, उसमें चारों ऑप्शन आपका सही दिया रहता है, गलत कोई नहीं दिया रहता है, पर आपको जो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है ना, उसको ढूंढना है, ठीक है। अब जब भी अगर केवल लग जाए तो वो तो सही होता नहीं है। ईवीएस के क्षेत्र में, पेडागोजी के क्षेत्र में केवल कभी सत्य नहीं होता है। हमेशा ऐसा देखिए जो पॉजिटिव वाक्य हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। यानी ये विद्यार्थियों को में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और उसमें सुधार लाती है, ठीक है।